हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका स्वागत है बी के ऑनलाइन स्टडी में। जी हाँ दोस्तों, आप यूट्यूब चैनल के माध्यम से देख रहे हैं एजुकेशनल वीडियो। जी हाँ दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए आप बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। जी हाँ दोस्तों, ज़्यादातर मैं वीडियो बीएड और डीएलएड के लिए देता हूँ। बीच बीच में एजुकेशनल और क्षेत्र से ही डालने का प्रयास करता हूँ वीडियो। तो दोस्तों, मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहे। फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बुद्धि का अर्थ एवं उसकी परिभाषाओं के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि बुद्धि से ही मानव अपने जीवन में हर कार्य करता है और बुद्धि का क्या महत्व है, तो आइए जानते हैं बुद्धि, इंटेलिजेंस, मीनिंग ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि का अर्थ। बुद्धि सापेक्षित, रचनात्मक एवं निर्माणात्मक मौलिक चिंतन है। बुद्धि क्या है? रचनात्मक एवं निर्माणात्मक, रचना करने वाली, निर्माण करने वाली मौलिक चिंतन, जो मूल में है चिंतन, बुद्धि का वही कार्य है। जो किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किया जाता है, और यह चिंतन रचनात्मक हो या सृजनात्मक या निर्माणात्मक, किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किया जाता है। यह सीखने की योग्यता है। बुद्धि क्या है? किसी कार्य को सीखने की योग्यता। ये सीखने की योग्यता, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। बुद्धि क्या है? सीखने की योग्यता, रचनात्मक एवं निर्माणात्मक मौलिक चिंतन बुद्धि है, और सीखने की भी योग्यता है। समायोजन प्राप्त करने की योग्यता है, और बुद्धि से हम एडजस्टमेंट यानी कि समायोजन, समायोजन समायोजन प्राप्त करने की योग्यता है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में बुद्धि का स्थान सर्वोपरि है। हर युग में बुद्धिजीवियों का सम्मान होता आया है। समाज में बुद्धिजीवियों का हर युग में जीवियों का हर युग में सम्मान होता आया है। प्राचीन समय में रटने को बुद्धि का परिचायक मानते थे। प्राचीन समय में क्या था कि रटंत विद्या यानी कि कोई रट के बहुत जल्द किसी विषय वस्तु को याद कर लेते थे, उसको बुद्धिमान मान लिया जाता था। जो बालक गुरु जी द्वारा प्रदत्त मौलिक ज्ञान को शीघ्र कंठस्थ कर लेता था और उसे अधिक समय तक मस्तिष्क में स्थिर रहता था, उसे बुद्धिमान की संज्ञा से सुशोभित किया जाता था। उसे बुद्धिमान की संज्ञा दी जाती थी या संज्ञा से सुशोभित किया जाता था। किंतु यह धारणा सही नहीं है। जिस प्रकार दार्शनिक, वैज्ञानिक, साहित्यकार ब्रह्म के स्वरूप को निरूपित
नहीं कर सके, उसी प्रकार बुद्धि को हम आंक नहीं सकते, उसका निरूपण नहीं कर सकते हैं। बुद्धि अमूर्त चिंतन है। बुद्धि क्या है? अमूर्त चिंतन। बुद्धि क्या है? नहीं दिखाई देने वाली चिंतन। अमूर्त चिंता नाम बुद्धि। बुद्धि क्या है? अमूर्त चिंतन है। परंतु बालक के विकास में यह एक महत्वपूर्ण घटक है। विद्यार्थी का सभी प्रकार का विकास बुद्धि से इसलिए संबंधित है क्योंकि अधिगम बुद्धि पर निर्भर करता है। सीखना जो है, सीखना या अधिगम ये बुद्धि पर निर्भर करता है। अब आइए जानते हैं बुद्धि की परिभाषाओं के बारे में। दोस्तों 1910 में एक समिति बुद्धि की परिभाषा देने के लिए, निर्धारित करने के लिए मनोवैज्ञानिकों की सभा बैठी थी 1910 में। 1921 में भी अमेरिका के मनोवैज्ञानिकों की एक गोष्ठी आयोजित की गई। इस गोष्ठी में विद्वानों द्वारा निम्न बुद्धि की परिभाषाएं दी गई, जो इस प्रकार है। 1910 में एक बार बुद्धि का परिभाषा के लिए मनोवैज्ञानिकों की सभा हुई थी, लेकिन 1921 में भी अमेरिका में विद्वानों की गोष्ठी हुई, सभा हुई, जिसमें कुछ परिभाषाएं निर्धारित की गई, जो इस प्रकार है। सबसे पहले हम लेते हैं बीने के अनुसार बुद्धि निश्चित निर्देशन लेने तथा उन्हें कायम रखने, उपयुक्त उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु निश्चित क्रिया है। बुद्धि क्या है? निश्चित निर्देशन जो है ये निश्चित दिशा में हो तथा उन्हें कायम रखने, उस निर्देशित दिशा को कायम रखने, उपयुक्त उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु निश्चित क्रिया। जो उपयुक्त उद्देश्य है उसकी प्राप्ति के लिए जो क्रिया हम करते हैं उसे बुद्धि कहा जाता है, बीने के अनुसार। आइए जानते हैं स्टर्न महोदय के अनुसार बुद्धि एक व्यक्ति की सामान्य क्षमता है। बुद्धि क्या है? व्यक्ति की सामान्य क्षमता। बुद्धि जो है व्यक्ति की सामान्य क्षमता है जिसके द्वारा वह चेतनापूर्वक अपने अपने विचारों को नवीन आवश्यकताओं के साथ समायोजित करता है। बुद्धि क्या करता है कि व्यक्ति की सामान्य क्षमता है। सर्वप्रथम प्रत्येक व्यक्ति की सामान्य क्षमता वह बुद्धि है जिसके द्वारा बुद्धि के द्वारा वह व्यक्ति चेतनापूर्वक
जागृत अवस्था में होते हुए अपने विचारों को नई आवश्यकताओं के साथ समायोजित करता है। यह नई आवश्यकताओं तथा जीवन की परिस्थितियों के प्रति सामान्य मानसिक ग्रहणशीलता है। सामान्य मानसिक ग्रहणशीलता मानसिक ग्रहणशीलता अस्टर्न महोदय के अनुसार है यह परिभाषा। अब आइए जानते हैं नेक्स्ट परिभाषा टर्मेन महोदय के अनुसार भावात्मक विचारों के अनुरूप चिंतन क्रिया ही व्यक्ति की बुद्धि है। भावात्मक विचार टर्मेन के भावात्मक विचार टर्मेन के अनुसार भावात्मक विचारों के अनुरूप जो हम चिंतन की क्रिया करते हैं या कोई व्यक्ति चिंतन करता है वह भावात्मक होकर के वही बुद्धि है टर्मेन के अनुसार। अब पीटनर एक मनोवैज्ञानिक है, उसके अनुसार जानते हैं बुद्धि की परिभाषा। बुद्धि नई परिस्थितियों के समायोजन करने की योग्यता है। नई परिस्थिति बुद्धि क्या है? नई परिस्थिति नई परिस्थिति में जो व्यक्ति समायोजन करता है नई परिस्थिति में कोई भी व्यक्ति जो समायोजन करता है, एडजस्टमेंट करता है, वही बुद्धि है। समायोजन ये पीटनर के अनुसार। अब रायबर्न के अनुसार जानते हैं। रायबर्न ये हैं रायबर्न, इनके अनुसार बुद्धि वह शक्ति है। इन्होंने बुद्धि को विशेष प्रकार की शक्ति के रूप में परिभाषित किया है। बुद्धि वह शक्ति है जो हमको समस्याओं का समाधान करने और अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता प्रदान करती है। बुद्धि क्या करती है? उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता, उद्देश्य, इनको जो प्राप्त करने की क्षमता है, शक्ति है, कैपेसिटी है, वही बुद्धि है। और इसमें क्या होता है कि हम किसी समस्याओं का समाधान करते हैं और समाधान करके उन उद्देश्यों को प्राप्त करते हैं जिस क्षमता के अनुसार, वही बुद्धि है रायबर्न के अनुसार। अब आइए जानते हैं